पहले ग्रे वाली टी शर्ट थी, वाइट स्ट्रिप्स थी ऊपर, वो आया, उसने मुझे क्रॉस किया। बट उसने जब मुझे क्रॉस किया कोई हार्म नहीं किया, बट मुझे लगा कोई होगा ऐसे ही। बट वो वापस किया दौड़ता दौड़ता और मुझे हिट किया, उसने आर्म्स पे हिट किया मुझे। छोटा सा वेपन था, उसने मुझे कट लगाया, गर्दन को ज़ोर से पकड़ा और इतनी ज़ोर से किया कि मैं अभी भी बोल नहीं पा रही हूँ। और मेरी चेन स्नैच की, एक कट लगाया। और मैं तब जैसे ही मैं उठी, मैं उनके पीछे दौड़ी, वो दूसरा आ गया स्कूटी पे, ऑरेंज टी शर्ट वाला, उसके पीछे वाइट वाला बैठा, और ये दोनों चले गए, इतनी तेजी से गए, मैंने किसी को आवाज़। आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं मोहिंदर जीत सिंह। आनंद विहार तालाब तिलो बोड़ी में इस समय मौजूद हूं। सीसीटीवी फुटेज में आपने देखा कि किस तरह से दो युवक आते हैं और एक महिला के गले से चेन उतार के ले जाते हैं। आप सोचते होंगे ये आम वारदात है, कोई आया गले से चेन छीनी और चला गया। बिल्कुल नहीं। और ये वारदात जो है इतनी गंभीर है कि महिला के साथ पहले उसे मारा गया और उसके बाद उनके गले से तेज हथियार के साथ जो है वो चेन छीनी गई। परिवार का सदस्य जितने भी हैं वो डरे हुए हैं, क्योंकि घर से कुछ कदमों की दूरी पे इतनी बड़ी वारदात अंजाम हो गई। पोनीचक पुलिस स्टेशन में ये मामला दर्ज हो चुका है। पुलिस से अपील रहेगी, सीसीटीवी फुटेज आपके पास है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा ऐसे अपराधियों को सलाखों के पीछे करने का। आप लोगों से भी अपील है कि अगर आपने भी वीडियो में दिख रहे इन युवकों को कहीं देखा तो तुरंत इसका सुराग दीजिए, क्योंकि अगर आज इनका नंबर है तो कल आपके परिवार के सदस्य का नंबर हो सकता है। जम्मू के हालात बदल रहे हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद ही इसलिए है क्योंकि ये परिवार चाहता है कि जो हादसा इनके साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो, क्योंकि इस हादसे में इस महिला की जान तक जा सकती थी। पूरा मामला क्या है इन्हीं से जानेंगे। जी आपका नाम? मेरा नाम अंजलि गुप्ता है। अंजलि जी, पूरा मामला क्या हुआ था? ये कल 4:52 की बात है। मैं कल डांस क्लास अपने बच्चों को छोड़ने जा रही हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं इनको अपने घर से बिल्कुल थोड़ी ही दूरी पे है, मुझे लगा मैं इनको रोड क्रॉस करवा के आती हूँ। बट मैं जैसे ही 5 to 6 मिनट्स में वापस आ रही हूँ तो मैंने उन दो लड़कों को देखा। वो अंडर कंस्ट्रक्शन एक घर है वहाँ पे थे, बट मुझे नहीं पता कि वो मेरे साथ ऐसा कुछ करने वाले थे। जैसे ही मैंने उनको देखा, मैं आ गई अपने गली में। मैं अपनी गली में जैसे ऐसे पहुँचने ही वाली थी, उन्होंने मेरे पे अटैक किया। पहले ग्रे वाली टी शर्ट थी, वाइट स्ट्रिप्स थी ऊपर, वो आया, उसने मुझे क्रॉस किया। बट उसने जब मुझे क्रॉस किया कोई हार्म नहीं किया, बट मुझे लगा कोई होगा ऐसे ही। बट वो वापस किया दौड़ता दौड़ता और मुझे हिट किया, उसने आर्म्स पे हिट किया मुझे, और मैं गिरने वाली थी बट मैं नहीं गिरी। लेकिन उसके हाथ में एक छोटा सा वेपन था, उसने मुझे कट लगाया। बट मुझे कट इसलिए नहीं लगा क्योंकि मैं नीचे गिर गई, उसकी हाइट ज़्यादा थी, मैं नीचे रोड पे गिर गई। जब मैं नीचे रोड पे गिर गई तो मुझे लगा कि ये कोई आउटसाइडर्स हैं, ये अपना कोई नहीं है, कोई नहीं है जो मेरे साथ प्रैंक कर रहा है। उन्होंने क्या किया, मेरी गर्दन को ज़ोर से पकड़ा और इतनी ज़ोर से किया कि मैं अभी भी बोल नहीं पा रही हूँ। और मेरी चेन स्नैच की, एक कट लगाया। और मैं तब जैसे ही मैं उठी, मैं उनके पीछे दौड़ी, वो दूसरा आ गया स्कूटी पे, ऑरेंज टी शर्ट वाला, उसके पीछे वाइट वाला बैठा, और ये दोनों चले गए, इतनी तेज़ी से गए। मैंने किसी को आवाज़ लगाई बट कोई नहीं था वहाँ पे उस टाइम। मैंने मेन रोड पे जाके चिल्लाया, शोर डाला, क्योंकि हमारे घर में आने में तो 1 मिनट लगना था। बट मैं मेन रोड पे गई वापस। जब मैं वहाँ गई, मैंने ज़ोर से चिल्लाया, शोर डाला। वहाँ पे कुछ नहीं पता चला। वहाँ एक टेम्पल है, वहाँ से वो कहाँ चले गए कुछ नहीं पता। ये आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी के भी साथ हुआ हो सकता है, इसीलिए मैं ये स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ आप सबके साथ। पहले कभी इस तरह के युवकों को यहाँ देखा या फिर इस तरह कभी लगा हो कि मुझे कोई फॉलो कर रहा है? सर, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि किसी ने मुझे फॉलो किया होगा, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि मैं ये सब कुछ देखूं। हम जाते हैं अपने रास्ते और आते हैं अपने रास्ते, और मोस्टली अगर मैं कहीं जाती हूँ तो अपने हस्बैंड के साथ जाती हूँ, वापस भी अपने हस्बैंड के साथ आती हूँ। और ये भी नहीं है कि ये मेरी टाइमिंग थी, ये किसी और पे अटैक होना था, बट शिकार मैं बनी हूँ। ये मुझे श्योरिटी है कि वो मेरे लिए नहीं थे वहाँ पर, ना ही उनको पता था कि ये लेडी चेन पहनती है, क्योंकि मैं कोइंसिडेंटली कल इनको छोड़ने गई हूँ। मैं रोज़ नहीं जाती हूँ उनको छोड़ने के लिए। कल से इसके अलावा भी कुछ और पहना था आपने? जी, मैंने रिंग्स पहनी थी, और मुझे जब लगा मेरी चेन स्नैच हो रही है, मैंने रिंग्स दोनों दुपट्टे में छुपा दी अपनी, क्योंकि मुझे लगा मेरा हैंड भी कट जाएगा जब मुझे यहाँ कट लगा। मैंने गोल्ड के ही ये रिंग्स पहने हुए थे, बट उनको उन्होंने कुछ नहीं किया और मुझे धक्का लगा के मार के चले गए। मेरी बैक में उन्होंने हिट किया, मेरे शोल्डर पर उन्होंने किसी वेपन से, मुझे नहीं पता वो वेपन की चेन में लगा था, उसके हैंड में था, बट उसने उल्टे साइड से वो डाला और मुझे एक कट लगाया और मैं गिर गई नीचे। और मुझे जैसे 30 सेकंड्स अगर उठने में लगे, पीछे भागने में लगे, मेन रोड पे पहुंचने तक लगे हों। वहाँ पे जब लोग इकट्ठे हुए, वो कहाँ चले गए कुछ नहीं पता। और ये लड़के 20 to 23 ईयर्स के बीच में थे, छोटे ही लड़के थे, और ये लोकल हैं। हम नहीं कहते कि वो आउटसाइडर्स हैं, मैं उनको पहचानती हूँ और देखती हूँ, ये आउटसाइडर्स नहीं हैं। देख सकते हैं ये इन महिला को बोलने में भी कितनी ज़्यादा परेशानी हो रही है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा हादसा जो है इनके साथ हुआ। तो पुलिस प्रशासन से भी अपील रहेगी, सख्त से सख्त कार्रवाई
होनी चाहिए। यहाँ इस मोहल्ले में कितने सालों से रह रही हो? मेरी मैरिज को 11 इयर्स हो गए हैं, 12 होने वाले हैं। मैं वर्किंग हूँ, मेरे हस्बैंड हैं, तो मुझे 12 ईयर से मैं कभी हम आज रात को 9 बजे भी यहाँ से आते हैं। छोटे बच्चे हैं, कभी ज़रूरत पड़ती है। मैंने कभी कभी ऐसा हादसा यहाँ पे पहले नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये कह रहे हैं कि कुछ साल नहीं हुआ, लेकिन बाकियों का नहीं पता। सुनने में आया था 3 साल पहले भी कुछ इस तरह का इंसिडेंट हुआ था। क्या लगता है कि नशा जो है वो पैर पसार रहा है, ये भी एक कारण है? सर ये मैं 100% श्योर हूँ वो ड्रगिस्ट है, क्योंकि उन्होंने, मैं जब गई उन्होंने फेस टू सुसाइड किया और वो ड्रगिस्ट ही थे। वो और कोई ऐसे नहीं थे, और अच्छे घर के लड़के थे। उनको मैंने चलते हुए देखा, बट मैं तब ये नहीं कह सकती थी कि ये मेरे पे अटैक करने वाले हैं। आपके ऊपर ये हादसा हुआ है, आपने अनुभव इस डर का किया है। हम जब यहाँ पे आए सबसे पहले आपके बच्चे हमें देख के डर गए, एक डर जो उनके दिल में था। क्या लगता है ये डर जो है जल्दी उनके मानसिकता को दूर कर सकता है? जो डर उनमें आ चुका वो दूर हो पाएगा? सर वो मैं कोशिश करूंगी दूर होने की, बट ये तभी दूर हो पाएगा जब हम सभी मिलजुल के ये करेंगे। हमें हर चीज़ के लिए जो हम पे चीज़ होती है उसको शेयर करें, उसके लिए खड़े होंगे तभी हो पाएगा। मैं अगर यही चीज़, अगर ये 4 to 5 मिनट्स की स्टोरी थी पूरी, हार्डली यहाँ से रोड मेरे घर से 3-4 मिनट की दूरी पे है। अगर मेरे बच्चे उस टाइम होते मेरे साथ, उस टाइम मेरे पे अटैक हुआ था, मेरा बच्चा अगर मुझे डिफेंड करता, उस पे हुआ होता या डॉटर पे हुआ था, वो 6 साल का बच्चा या 8 साल का बच्चा मेरे को कैसे डिफेंड करता और अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करता। अगर उनको कुछ हो जाता, मेरे को होता, चलो मैं कहती हूँ भगवान की मर्जी है या कुछ है, अगर उनको हो जाता क्या मैं जी पाती? क्या मैं अपने सामने ये सब कुछ देख पाती? अपने जम्मू में, अपने घर के बाहर ये सब कुछ देख पाती? और हमारी गली कोई छोटी नहीं है, ये अखनूर रोड से मिलती है और तालाब तिल्लो में जाती है। यहाँ 24 घंटे आना जाना है, और साथ में शॉप थी। उन बंदों को पता था कि यहाँ पे शॉप क्लोज होगी, अगर ये ओपन होती तो मे बी मैं बच जाती आज। कौन से पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया है? ये हमने पौनी चेक चौक पे। चौकी में? हाँ जी, तो कार्रवाई कर रही है पुलिस? अभी कल शाम को ही लिखवाई है। जी। कोई आया यहाँ जांचने के लिए? हाँ, घर में आए थे, वो आए थे, उन्होंने विजिट किया, आके सारा देखा। तो अब FIR की कॉपी हमने लेनी है। जी जी। तो वो तो फिर कह रहे थे कि अभी हम आएंगे फिर से, तो फिर ही पता चलेगा। फिर आप लोगों से अपील रहेगी, जो भी वीडियो आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अब जम्मू जो है वो बदल रहा है। दिन दिहाड़े चेन स्नैचिंग के मामले जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। आनंद विहार तालाब तिलो बोड़ी में इस समय मौजूद है, जहां एक महिला से चेन जो है वो जपटी गई है, और तरीका जो था वो मारना, यानी कि पहले इन्हें मारा गया और उसके बाद तेज़धार हथियार से उस चेन को छीना गया। तो समझ सकते हैं कि किस तरह का डर जो है वो अब लोगों के बीच में है, क्योंकि इनके छोटे छोटे बच्चे हैं वो कल से डरे हुए हैं। यहाँ तक डरे हुए हैं, जब हमने इनकी गेट को नॉक किया तो इनको लगा कि शायद कोई और हादसा तो नहीं होने वाला है। तो समझ सकते हैं पुलिस से अपील रहेगी कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो, और इन लोगों को पकड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, क्योंकि CCTV कैमरा में ये युवक दिख रहे हैं। अगर और 2-3 CCTV कैमरा खंगाले जाए तो जल्द से जल्द इन युवाओं का पता चल सकता है। तो आप लोग भी अलर्ट रहिए। आपके मोहल्ले में कोई शख्स बार बार चक्कर लगा रहा है तो समझ जाइए कि अब समय आ गया है उससे पूछने का कि आखिर तुम हमारे मोहल्ले में क्या कर रहे हो। देखते रहिए JK चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।